Hello class. Today we discuss chapter number 1 that is introduction of class 11th microeconomics. तो आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम लोगों ने इको लेनी है क्योंकि जो भी 11th में आता है वो एक इकोनॉमिक्स को लेके आता है. अगर वो ह्यूमैनिटीज़ में आ रहा है तो उसने डिसाइड किया होगा कि मेरे को इको लेनी है. अगर वो कॉमर्स में आ रहा है तो उसने डिसाइड किया होगा वो इको लेनी है. तो आज हम एक चैप्टर करेंगे. फर्स्ट चैप्टर बेसिक से कराऊंगा ताकि इको में इंटरेस्ट बना रहे. इको बहुत आसान बुक है पूरी. मतलब आप 11th की देख लो, 12th की देख लो, सबसे आसान आपको जो बुक्स लगेंगी वो इको की ही लगेंगी. तो पूरी वीडियो को देखें, इंटरेस्ट के साथ देखें, कहीं भी स्किप ना करें. और अगर समझ आए अच्छे से तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को. ठीक है. तो सबसे पहली बात इकोनॉमी क्या है. अगर हम इकोनॉमिक्स कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमी क्या है. द इकोनॉमी इज़ द टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ related to production and consumption of limited resources by a group of people. तो एक्सप्लेन करते हैं इसको. इकोनॉमी क्या है? टोटल मतलब उन सब का जोड़ है. सारी एक्टिविटीज़, किनकी? सारी एक्टिविटीज़ जो भी हम चीज़ें करते हैं डे टू डे लाइफ में जो कि रिलेटेड हों किसी चीज़ के प्रोडक्शन से या फिर कंजम्पशन से. प्रोडक्शन मतलब किसी चीज़ का बनना, जैसे कि गुड्स का बनना. गुड्स के अंदर आप शूज़ का बनना हो गया, टी शर्ट्स का बनना हो गया, शर्ट्स का बनना हो गया. कंजम्पशन के अंदर ब्रेड की कंजम्पशन कर ली, वो कोई शूज़ पहन ली है हमने तो वो भी कंजम्पशन हो गई. ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, हमें पता है हर चीज़ लिमिटेड है. पेट्रोल लिमिटेड है, डीजल लिमिटेड है, स्टील लिमिटेड है. ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो अनलिमिटेड है रैदर देन नेचुरल रिसोर्सेज जो रिन्यूएबल हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब लिमिटेड नहीं है. बाकी जो अदर रिसोर्सेज है, कोयल, पेट्रोलियम या फिर फाइबर, ये सब क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज है. बाय द ग्रुप ऑफ पीपल, जो भी ग्रुप ऑफ पीपल मतलब एक कंट्री के अंदर काफ़ी सारे जो लोग रहते हैं वो कैसे अपनी एक्टिविटीज़ को करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, कंजम्पशन करते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज को. वो ही रिलेशन को हमारी इकोनॉमी डिस्क्राइब करती है. ठीक है. तो उसके बाद एक टॉपिक आता है स्केर्सिटी. ठीक है. इकोनॉमी के बारे में डिस्कस हम क्यों करते हैं? क्योंकि इकोनॉमी क्या होता है, एक तो प्रोड्यूसर बिहेवियर डिसाइड करता है. ठीक है. एक कंज्यूमर बिहेवियर डिसाइड करता है. इकोनॉमी मतलब पूरे देश का जो रिसोर्सेज है वो हम कैसे अलोकेट करेंगे अपने हिसाब से, तो वो हम डिसाइड करते हैं. ठीक है. तो एक इकोनॉमी की स्टडी से ही हम किसी भी पॉलिटिकल रिलेशंस को समझ सकते हैं, किसी भी रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है उस चीज़ को समझ सकते हैं. तो स्केर्सिटी क्या? स्केर्सिटी आती है लेस सप्लाई देन डिमांड. मतलब किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन उसकी सप्लाई क्या है? बहुत कम है. किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है. फॉर एग्जांपल कि हमें 800 शूज़ चाहिए लेकिन मार्केट के अंदर सिर्फ 700 शूज़ है, 700 शूज़ है लेकिन हमें 800 शूज़ चाहिए. तो क्या होगा? तो इसको हम, ये जो 100 है वो क्या है मेरे लिए? स्केर्सिटी. मतलब हमें चाहिए तो ज़्यादा लेकिन हमारे पास क्या है? उससे कम चीज़ है. ठीक है. तो स्केर्सिटी की वजह से, स्केर्सिटी इसलिए होती है क्योंकि हमारी जो डिमांड्स है ना वो अनलिमिटेड है. हमें हर सब कुछ चाहिए. हमें क्या है? सब कुछ चाहिए. लेकिन हमारे पास कैश क्या है? लिमिटेड है. मतलब रिसोर्सेज लिमिटेड है लेकिन जो हमारी विशेज़ है, जो हमारी वांट है वो क्या है? अनलिमिटेड. उसकी कोई बाउंड्री नहीं है. अगर आज हमने कार ले ली होंडा सिटी, उसके बाद हमें ऑडी चाहिए, मर्सिडीज़ चाहिए, तो डैट इज़ हमारे पास उतना पैसा तो है नहीं, ये तो हमारी वांट हो गई बस. ठीक है. तो स्केर्सिटी को बोलते हैं जब सप्लाई कम हो चीज़ों की और डिमांड उस चीज़ की क्या हो? ज़्यादा हो. नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम. तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्केर्सिटी से ही राइज की जाती है. इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो देयर आर 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी. तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी कौन सी है? सबसे पहली है व्हाट टू प्रोड्यूस. ठीक है. सबसे पहले क्या? व्हाट टू प्रोड्यूस. हम क्या बनाए. तो देखो हम क्या बनाए. फॉर एग्जांपल एक कंपनी सोचती है कि अगर मेरे को न्यू बिजनेस सेटअप करना है तो मैं किस चीज़ का प्रोडक्ट बनाऊँ. मैं ब्रेड बना सकता हूँ, वीट बना सकता हूँ, राइस बना सकते हैं, मतलब सेल कर सकते हैं राइस को. ठीक है. हम गन्स बना सकते हैं, हम टैंक्स बना सकते हैं जो आर्मी टैंक्स होते हैं, बुलेट्स बना सकते हैं. ठीक है. तो ये जो टाइप है, देयर आर 2 टाइप. एक तो होता है सिविल गुड्स और एक होता है आर्म गुड्स. ठीक है. जो लोगों को चाहिए, मतलब फॉर एग्जांपल जो डेली लोगों को चाहिए, ब्रेड चाहिए, बटर चाहिए, राइस चाहिए, वीट चाहिए, एक तो ये टाइप हो गया. नेक्स्ट हमें चाहिए जो आर्मी प्रोडक्ट होते हैं. आर्मी प्रोडक्ट मतलब
कि जैसे कि गन्स हो गई, बुलेट्स हो गई, ठीक है। अब दोनों का रिलेशन को बना के चलना है। फॉर एग्जांपल अगर मोदी ने सारी की सारी इन्वेस्टमेंट, जितने भी पैसा हमारे पास इकोनॉमी के अंदर है, वो सब कुछ हमने ये प्रोड्यूसर गुड्स पे लगा दिया, ठीक है, जो लोगों को चाहिए, ठीक है, राइस बटर वगैरह, तो होगा क्या कि प्रोडक्शन इनका बढ़ जाएगा और उनके दाम भी गिर जाएंगे। लेकिन इससे होगा कि हमारे पास गन्स, बुलेट, टैंक्स वगैरह नहीं होंगे, जिसकी वजह से कोई और कंट्री हमारे पर अटैक कर सकती है और हमारा जो कंट्री है उसको टेक ऑफ कर सकती है। तो लेकिन अगर हम गन्स वगैरह को, हमें रिसोर्सेज कैसे लगाने हैं, हमें रिसोर्सेज ऐसे लगाने हैं ताकि हमारे पास गन्स वगैरह भी सफिशेंट हो, हम दूसरी कंट्री को दिखा सके कि हमारे पास इतनी गन्स वगैरह हैं और वो हम पे अटैक ना करे, और हमारे देश के अंदर ब्रेड वगैरह, वीट वगैरह, राइस की, इस चीज़ की भी कमी ना हो। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या कि क्या बनाए, ब्रेड्स वगैरह बनाए, गन्स वगैरह बनाए, तो ये इकोनॉमी डिसाइड कर लेती है कि हमें अपने पैसा कहाँ लगाना है, हमने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कहाँ पे अलोकेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है। अब हाउ टू प्रोड्यूस के ना दो टाइप होते हैं। फर्स्ट इज ह्यूमन कैपिटल, सेकेंड इज कैपिटल इंटेंसिव। एक तो ह्यूमन इंटेंसिव, ठीक है, ह्यूमन इंटेंसिव, और एक है कैपिटल इंटेंसिव। फॉर एग्जांपल कि ह्यूमन इंटेंसिव क्या होता है, ह्यूमन इंटेंसिव के जिसके अंदर फॉर एग्जांपल किसी एक कंट्री के अंदर लेबर फोर्स ज़्यादा है, लेबर फोर्स ज़्यादा है मतलब लेबर इंटेंसिव भी बोल सकते हैं। तो लेबर इंटेंसिव के अंदर जिसके अंदर ज़्यादा लोग काम करते हैं और मशीनरी इक्विपमेंट कम होते हैं। लेकिन कैपिटल इंटेंसिव क्या होती है, जहाँ पे ह्यूज मशीनरीज होती हैं, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की जाती है, बड़े बड़े प्लांट लगाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे वर्कर की कम से कम जरूरत पड़ती है, क्योंकि मोस्टली सारा काम क्या कर देती है, मशीनरीज कर देती है। फॉर एग्जांपल एक हम एग्जांपल ले लेते हैं कि एक कपड़े बनाने की फैक्ट्री है। एक तो फैक्ट्री कैसी है कि भाई वहाँ पर मशीन्स लगा रखी, छोटी छोटी, लोग जो दर्जी लोग हैं वो टेलर लोग हैं जो आते हैं वहाँ पे, जो हैंड से कपड़ा बना के हैंड से उसको स्टिचिंग करके उस शर्ट को तैयार कर देते हैं। लेकिन एक बड़ा प्लांट है जिसके अंदर जो पूरी की पूरी शर्ट है वो पूरी की पूरी मशीनरी बना देती है और सिर्फ वो पैक होती है, और जो बाकी लोग हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उस प्लांट में, वहाँ पे क्या करते हैं, उसको गिनते हैं और पैक करके भेज देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, लेबर इंटेंसिव में पैसा ज़्यादा लगता है, लेबर इंटेंसिव में क्या लगता है, लेबर इंटेंसिव में पैसा कम लगता है, लेबर इंटेंसिव में पैसा बहुत ही कम लगता है, और मैन फोर्स जो होती है, मैन फोर्स वहाँ पे ज़्यादा होती है। लेकिन इसकी वजह से प्रोडक्शन के जो प्राइस है, प्राइस ऑफ अ प्रोडक्शन विल इंक्रीज फ्रॉम दिस। लेकिन कैपिटल इंटेंसिव क्या होता है, एक टाइम में, फर्स्ट टाइम में इन्वेस्टमेंट ह्यूज हो जाती है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगाने की जरूरत पड़ती है, और बाद में क्या हो जाता है कि उसका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट, जो पर पीस कॉस्ट है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी की सेम कंडीशन नहीं होती। अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, जापान हो गया, यहाँ पे बड़े बड़े प्लांट लगाए जाते हैं बिकॉज यहाँ पे जो लेबर है वो कम है। लेकिन इंडिया जैसे देश के अंदर लेबर की प्रॉब्लम नहीं है ऐसा, तो इंडिया के अंदर ह्यूमन कैपिटल भी चल सकती है। लेकिन किसी भी कंट्री को अपनी सिचुएशन को देख के आपको क्या करना है, लेबर इंटेंसिव फॉलो करें या फिर कैपिटल इंटेंसिव फॉलो करें, वो आपको देख के ही करना पड़ेगा। मोस्टली अगर हम मिक्स करते हैं कि जहाँ पे ऐसा लगता है कि मशीनरी का इतना यूजफुल नहीं है, वहाँ पे लेबर इंटेंसिव करो और आपको लेबर से काम करवाओ। लेकिन ऐसा लगता है कि लेबर से काम बहुत महंगा पड़ रहा है, कॉस्ट मार्केट में हम कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं अदर कंपनी से, तो हमें कैपिटल इंटेंसिव पे शिफ्ट होना पड़ेगा। नेक्स्ट है फॉर होम टू प्रोड्यूस। भाई किसके लिए बना है, रिच लोगों के लिए बना है या फिर पुअर लोगों के लिए बना है। फॉर एग्जाम्पल ऑडी, मर्सिडीज, एप्पल, ये सब जो प्रोडक्ट है वो किस लोगों के लिए बने हैं, रिच लोगों के लिए बने हैं, जबकि पुअर लोगों के लिए ये सब चीज़ें नहीं बनी है। तो पुअर लोग क्या करते हैं, सिर्फ लग्जरी का यूज़ नहीं करते, जो भी लग्जरीज आइटम है वो हम किसको देख के बनाते हैं, वो हम बनाते हैं रिच लोगों को देख के। जबकि रिच लोग बहुत फ्यू हैं और जो पुअर लोग हैं वो ज़्यादा है, लार्ज पॉपुलेशन पुअर है या फिर मिडिल क्लास जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। वो ऑडी, एप्पल वैसे ब्रांड को जो है नहीं कर सकते अफोर्ड। लेकिन इसके अंदर जो रिच लोगों की जो चीज़ें हैं वो कम बिकेंगी, जैसे ऑडी वगैरह कितनी बिक जाती होंगी, बहुत कम बिकती हैं, लेकिन वहाँ से प्रॉफिट मार्जिन जो है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा आ जाता है। लेकिन पुअर लोगों को हम ब्रेड बेच रहे हैं, वीट बेच रहे हैं, इनको भी चाहिए वो, लेकिन ये चीज़ नहीं ले सकते। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, कोई भी जो क्लोथ्स हो गए, नॉर्मल क्लोथ्स हो गए, ब्रांडेड नहीं हुए, तो वहाँ पे जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा क्योंकि उसके पैसे भी कम हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन ऑफ पीपीसी। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ पीपीसी के अंदर आता है, तो पीपीसी क्या है, पीपीसी के पहले तो नाम पढ़ लेते हैं, बहुत सारे नाम है इसके। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इसका पहला नाम है जो मोस्ट फेमस है, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। नेक्स्ट नाम है इसका पीपीएफ, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। नेक्स्ट नाम है इसका पीपीबी, मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री। नेक्स्ट नाम है इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री या फिर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर। तो देयर आर 6 नेम्स, तो पीपीएफ, पीपीसी, पीपीबी, टीसी, टीबी और टीएफ। ठीक है, नेक्स्ट अब पीपीसी होता क्या है, तो पीपीसी क्या है, पीपीसी रेफर टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड दैट कैन प्रोड्यूस विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे समझते हैं, कह रहे हैं एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन, एक ऐसा ग्राफ, एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन जो सारी पॉसिबिलिटीज़, मतलब जो हो सकती हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली टू गुड्स, दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को दिखाता है, जहाँ पे प्रोड्यूस की जाती हैं जो हमारे रिसोर्सेज, मतलब जो हमारी गुड्स प्रोड्यूस की जाती है वो गिवन रिसोर्सेज को देख के की जाती है और टेक्नोलॉजी को देख के की जाती है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज क्या है, फिक्स है। अब इसकी कुछ एजम्पशंस होती हैं, ये आपको थोड़ी देर बाद क्लियर हो जाएगा कि क्या है ये एजम्पशन पे देते हैं। तो हमने जो डेफिनेशन पढ़ी, जो हमने पढ़ी, पीपीसी रेफर टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशन टू गुड्स, मतलब हमेशा मुझे सबसे पहले तो क्या मिलेगी कि यहाँ पे 2 ही गुड होने चाहिए, 2 गुड से ज़्यादा होंगे तो वो काम नहीं करेंगे। कैन बी प्रोड्यूस विद द गिवन रिसोर्सेज आर फिक्स। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी इज कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पे देख लेते हैं रिसोर्सेज आर फिक्स्ड। पहली बात, अगर आप पीपीसी बना रहे हो तो रिसोर्सेज क्या रखना है, फिक्स रखना है। ओनली 2 गुड कैन बी प्रोड्यूस, सिर्फ 2 ही गुड्स बना सकते हैं। रिसोर्सेज आर फुली एफिशिएंट, इसका मतलब है रिसोर्सेज के अंदर से हम जितना प्रोडक्शन निकाल सकते हैं वो हम निकाल रहे हैं। नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गुड। फॉर एग्जांपल, एक ह्यूमन है, वो टेलर का काम करता है, अब उसको मैं बोल दूँ कि मिलिट्री ट्रक्स बना दो, तो क्या वो मिलिट्री ट्रक्स बना पाएगा? उसको काफ़ी साल लग जाएंगे मिलिट्री ट्रक्स को सीखने के लिए, तो एकदम से वो एफिशिएंट नहीं होगा। तो कोई भी रिसोर्सेज एकदम से एफिशिएंट नहीं होता अगर हम उसको दूसरे काम के अंदर लगा देते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी इज कॉन्स्टेंट, तो दीज आर द अजम्पशन। ठीक है, पीपीसी की डेफिनेशन हमेशा आती है, तो पीपीसी रेफर टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड दैट कैन बी प्रोड्यूस विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं सबसे मेन टॉपिक, दैट इज टेबल। तो हम टेबल क्या करते हैं, मैंने आपको अभी बताया कि पीपीसी अगर आप कर रहे हो तो पीपीसी के ना 2 गुड्स ले रही है, 2 गुड्स ले रही, तो पहले मैंने एक ले ली गन्स, मतलब गन्स जो होती है नॉर्मल, ठीक है, और एक होगी वीट। तो सबसे पहले मान लिया कि मेरे पास गन बन रही है 21, ठीक है, उस हिसाब से वीट बन रहा है 0, कि मेरे पास इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज है, देखो कुछ चीज़ें अजम्पशन होती हैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स में, तो मैंने मान लिया कि इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही गुड है, एक गुड है गन, एक गुड है वीट। ठीक है, अगर मैं गन बना रहा हूँ तो टोटल अगर मैं सारे रिसोर्सेज, पूरे इंडिया के रिसोर्सेज लगा दूँ गन बनाने में, तो वीट 0 बनेगा और गन कितनी बन पाएंगी, टोटल 21 गन्स प्रोड्यूस हो पाएंगी। लेकिन अगर मैंने गन्स में से कुछ रिसोर्सेज निकाल दिए, अब रिसोर्सेज कुछ भी हो सकता है, चाहे वो फ्यूल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो ह्यूमन कैपिटल हो, तो हम क्या करेंगे, हमने एक गन कम करी, तो यहाँ पे एक, ये मान लेते हैं टन, इसको टन्स में मान लेते हैं, इसको थाउजेंड्स में मान लेते हैं। ठीक है, ये टन्स हो गया और ये 1000 हो गया, तो एक गन कम करी तो मैंने यहाँ पर कितने वीट बना लिए, एक टन वीट बना लिया। अगर हम मेरे को वीट को बढ़ाते जाना, ठीक है, तो क्या गन्स एक एक कम होगी, नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं छोटी सी बात, तो अब मैंने एक पहले एजम्पशन बताई थी कि कोई भी रिसोर्सेज एफिशिएंट नहीं होता एक प्रोडक्शन से दूसरे प्रोडक्शन में जब हम उसको शिफ्ट करते हैं। तो उस हिसाब से अगर गन बनाने में, अगर मैं आपको बोलूं कि गन वालों में से कुछ ह्यूमन कैपिटल को निकालो, मतलब कुछ लेबर को निकालो और उस लेबर को वीट की जगह भेज दो, तो सबसे पहले आप कौन सी लेबर निकालोगे, जो वहाँ पे यूज़फुल नहीं होगी। तो आप वो देखोगे कि वो बहुत लीस्ट यूज़फुल है, तो उस लेबर को निकाल के ना उस लेबर से खेती बाड़ी का काम करा लेते हैं, उससे वीट उगवा लेते हैं। ठीक है, तो आपकी जो गन्स है उसमें बहुत लीस्ट फ़र्क पड़ा, तो डैट इज़ 1000 गन्स का ही सिर्फ फ़र्क पड़ा। लेकिन जैसे जैसे हमें वहाँ पे लेबर भेजनी पड़ेगी, तो सबसे पहले हमने लीज भेजा, फिर उसके बाद अच्छा, फिर उससे अच्छा,
फिर बेस्ट आप सारी की सारी लेबर्स क्या करते जाओगे, धीरे धीरे वहाँ पे बेचते जाओगे। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे आप वीट बढ़ाते जाओगे ना, वीट बढ़ाते बढ़ाते आपको जो सेक्रीफाइस है गन्स का वो ज़्यादा करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने नॉर्मल लेबर भेजी, बाद में आपने टेक्निकल एक्सपर्ट भेज दिया, बाद में आपने उनका मैनेजर डिपार्टमेंट भेज दिया जो वहाँ पे काम कर रहा था, बाद में आपने इंजीनियर ही भेज दिया वहाँ पर, उसके बाद आपने वो भेज दिया बंदा जो वहाँ पे उसका आइडिया था कि गन्स कैसे बनती है, उसके डिज़ाइंस कैसे हैं, ठीक है। तो आप एक्सपर्ट बंदे को भेजते जाओगे, और जैसे जैसे आपकी फर्म में से एक्सपर्ट बंदे कम होते जाएंगे इकोनॉमी में से, और वो एक्सपर्ट बंदे वीट के प्रोडक्शन में लगते जाएंगे, वैसे वैसे आपका गन्स का प्रोडक्शन कंटिन्यूसली गिरता जाएगा एट अ इंक्रीजिंग रेट। फॉर एग्जाम्पल 20 हुआ, बाद में आपने प्रोडक्शन बढ़ाया तो 18 हो गया, उसके बाद बढ़ाया तो 15,000 हो गया, उसके बाद बढ़ाया तो 11 हो गया, उसके बाद बढ़ाया तो 11 के बाद 4 5 तो ये 6 हो गया, उसके बाद बढ़ाया तो 0 हो गया। तो ये हमारी टेबल है 21। यहाँ पे एक कम करा, फिर 2 कम करे, 3 कम करे, 4 कम करे, 5 कम करे, फिर 6 कम करे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पीपीसी की टेबल है, ये हमारी क्या है, पीपीसी की टेबल। जैसे जैसे आप वीट का प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा गन्स के अंदर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। वो मैंने आपको बता दिया कैसे, क्योंकि आप पहले नॉर्मल बंदे को भेजोगे, फिर उससे एक्सपर्ट लेबर को, फिर उससे बेटर एक्सपर्ट लेबर को, फिर उसके बाद आप इंजीनियर भेजोगे, मैनेजर डिपार्टमेंट भेजोगे, ऐसे करते करते आप जो लोग हैं वहाँ से हटाते जाओगे। अब हम अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो ये कैसा बनेगा कुछ, तो यहाँ पे 2 गुड्स हैं, तो ये हमारा नॉर्मल कर्व हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वीट कितना है, तो वीट यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6, उसके बाद यहाँ पे इसको लोकेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे लिखते जाएंगे, इसको किसी भी टर्म में लिख लो, 3 का टेबल बना लो, चाहे 3 6 9 9 के बाद 12 15 18 और 21 24। तो ये हमारा एक तरीके से ये हमारा ग्राफ बन गया। अब इस ग्राफ को जब हम लोकेट करते जाएंगे, फॉर एग्जांपल 0 पे 21 है तो 0 पे 21 ये रहा, उसके बाद एंड में 0 पे 6 है, 1 2 3 4 5 6 ये। तो जब हम इसको ड्रॉ करेंगे ये कुछ ऐसा बनेगा, जब आप इसको नॉर्मली लोकेट कर लोगे, ग्राफ से नीट एंड क्लीन बनाओगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये कैसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये जो कर्व होता है, अगर मैं इसको नॉर्मल बनाऊँ तो ये जो कर्व होता है डेट इज कॉल्ड कनकेव, ठीक है। ये कौन सा कर्व है, हमारा कनकेव कर्व है। तो ये कनकेव कर्व है, तो कनकेव कर्व कैसा ऐसा दिखता है, 0 से मतलब ओरिजिन से ऐसा, मतलब इस तरीके से ये इधर बॉन्ड हो जाएगा, कनकेव कर्व, ठीक है। तो डेट इज पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यहाँ पे हो जाएगा गुड एक्स, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे वीट है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा गुड वाई, यहाँ पे गुड वाई कौन है, मेरा गन्स है। यहाँ पे लिखेंगे वीट कितने में था, टन्स में था, और गन्स कितने में थी, 1000 में थी, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख लेंगे। तो ये पीपीसी का आपका टेबल है, टेबल से आपको ये बनाना होना चाहिए ग्राफ कैसे बनेगा। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक कर लेते हैं छोटा सा, दैट इज कॉल्ड एमओसी एंड एमआरटी। तो थोड़ा सा सेम है, एमओसी मतलब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब कि जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं एमओसी की बात करूँ तो एमओसी कैसे निकलेगी इस टेबल की, कि मैं पहले तो डैश हो गया, पहले मैं 1 यूनिट वीट बनाने के लिए कितना सेक्रीफाइस कर रहा था, 1 सेक्रीफाइस कर रहे हो, उसके बाद कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो, 2, उसके बाद कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो, 3, उसके बाद कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो, 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6। डेट इज कॉल्ड एमओसी, कि आपने एक एडिशनल वीट को बनाने के लिए कितना सेक्रीफाइस कर दिया गन्स के अंदर, ठीक है। वैसे ही एमआरटी इसका भाई है। एमआरटी क्या है, जैसे कि एमओसी नंबर है तो एमआरटी क्या है, एक तरीके की रेशियो। ये क्या होती है, रेशियो होती है। तो एमआरटी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एमओसी की सुन लो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एमआरटी की सुन लो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये एक तरीके की रेशियो है। तो इसके अंदर क्या होता है, एमआरटी का एक फॉर्मूला होता है डेल्टा लॉस बाय डेल्टा गेन, कि आपने कितने घाटे के अंदर कितना प्रोडक्शन का लॉस करा अपोन में कितना प्रोडक्शन का गेन करा, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं कि सबसे पहले मैं डैश लिख दिया, कितने का लॉस करा, 1 का, कितना बनाया, 1 यूनिट और बनाई वीट की, कितने का लॉस किया, 2 यूनिट का, कितना यूनिट और बनाई, 1, कितने का लॉस किया, 3 का। ऐसे समझ ही आ गया होगा कि अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर।
ठीक है। तो ये एक तरीके सेम ही है, एक तरीके से MOC नंबर है, MRT क्या है, एक तरीके की रेशियो है। MRT का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा लॉस बाय डेल्टा गेन, और MOC की फुल फॉर्म क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, MRT की मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद हम सीखेंगे कि कैसे कैसे यहाँ पे कौन सी PPC की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कौन से PPC को राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, अगर आप अभी तक टिके हुए हो, इसका मतलब आपको अच्छे से समझ आए, तो प्लीज़ लाइक कर दो इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल, और बेल आइकन को हिट कर दो प्लीज़। ठीक है, फॉर मोर, ताकि आप जो इन फ्यूचर आने वाली 11th क्लास की वीडियोज़ है आप उसको, इकोनॉमिक्स को देख सको और कुछ नया सीख सको मेरे से। ठीक है, थैंक यू। और अगर समझ आइए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।